दोस्तों आज मैं आपको कुछ ऐसे इंडिकेटर के बारे में बताने वाला हूं जो ट्रेडिंग के अंदर घंटा काम नहीं करते हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल आप भर भर के करते हैं। आप कहेंगे कि भाई मैं ये बात कैसे बोल सकता हूं कि इंडिकेटर काम नहीं करते। मैं आपको लाइव प्रूव करूंगा कि क्यों इंडिकेटर फेल हो जाते हैं, क्यों आप जब इंडिकेटर के बेस पर कोई भी ट्रेड लेते हैं आपको वहां पर लॉस होता है। देखो, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इंडिकेटर होता क्या है। एग्जाम्पल देता हूं, आपके घर में एक बाइक होगी। बाइक को आप ध्यान से देखना, उसके अंदर दो इंडिकेटर होते हैं। पहला होता है रेस का और दूसरा होता है फ्यूल का। वह आपको क्या इंडिकेट करते हैं? फ्यूल वाला इंडिकेटर ये यहाँ पर इंडिकेट करता है कि आपकी बाइक में पेट्रोल या डीजल कितना है, ठीक है। और जो रेस वाला यहाँ पर जो इंडिकेटर होता है वो आपको यह गाइड करता है कि आपकी बाइक कितनी स्पीड से दौड़ रही है। वो सारी चीजें कैलकुलेट करके आपको बता देता है। लेकिन यहाँ पर आप ये सोचिए कि जब आप उस बाइक को हाईवे पर दौड़ा रहे होंगे तब आपका फोकस कहाँ पर होगा? इंडिकेटर पर या सामने? जाहिर सी बात है सामने होगा। अगर आप इंडिकेटर पर फोकस रख के बाइक को दौड़ाएंगे तो वहां पर आपका एक्सीडेंट होगा, ठीक है। ठीक इसी तरीके से आप यहां पर ट्रेडिंग के लॉजिक को समझिए, क्यों इंडिकेटर यहां पर फेल होते हैं। मानकर चलिए दो सबसे ज्यादा फेमस जो इंडिकेटर है वह कौन कौन से हैं? एक है यहां पर एमए और दूसरा है यहां पर ईएमए, ठीक है। अब आपने यहां पर कुछ इस तरीके से दो लाइंस लगा ली। अब प्राइस तो यहां पर वर्क कर रहा है, ठीक है, लेकिन आपका जो पूरा फोकस है वो फोकस कहां पर आकर बैठ जाता है? वह इन दो लाइंस के बेस पर आकर बैठ जाता है। प्राइस यहां पर आता भी है, ठीक है। फिर आप यहां पर जैसे ही प्राइस आता है आपका फोकस और ब्रेक हो जाता है, फिर आपका फोकस यहां पर कन्वर्ट हो जाता है। तो आपका फोकस बार बार क्या होता है? फ्लक्चुएट होता है। यानी कि पहले इन लाइंस पर था, ठीक है, फिर वह फोकस कहां चला गया? कैंडल स्टिक पैटर्न पर चला गया। फिर वह फोकस कहां चला गया? फिर वह सपोर्ट रेजिस्टेंस पर चला गया। तो कुछ इस तरीके से आपका फोकस जब ब्रेक होता है तब वहां पर आपका हर ट्रेड लॉस में चला जाता है, ठीक है। पहली चीज समझे। अब यहां पर यह समझो कि जो इंडिकेटर्स हैं जिनका हम भर भर के इस्तेमाल करते हैं वो काम क्यों नहीं करते हैं, ठीक है। मैं आपको एक डीपली एक्सप्लेन करके समझाता हूं। दो सबसे फेमस जो इंडिकेटर मैंने आपको बताए, एक एमए और दूसरा ईएमए, ठीक है। अब देखो इनको यूज कैसे करते हैं हम लोग। कोई बताता है कि भाई इनकी सेटिंग आप 9 रख लो, ठीक है। कोई कहता है यहाँ पर 21 रख लो, ठीक है। और कोई कहता है कि यहाँ पर इनकी सेटिंग 50 रख लो। यानी कि सीधी सी बात है, हमें एक झूठ बताया गया कि आप 1 से लेके 100 तक की जो गिनती है, ठीक है, वहां पर आप कोई भी नंबर रख लो, ठीक है। और हमें क्या बताया जाता है कि जब छोटा एमए, ठीक है, बड़े एमए को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा तो हमें यहाँ पर कॉल लेना है। और जब छोटा एमए बड़े एमए को ऊपर की तरफ से ब्रेक डाउन करेगा तो हमें यहाँ पर सेल करना है, ठीक है। कुछ इस तरीके का लॉजिक के साथ हमें इन इंडिकेटर्स के बारे में इंट्रोड्यूस कराया जाता है और सिखाया जाता है। बड़े बड़े मेंटोर ने इसी के बेस पर अपना एक कोचिंग जो है ना, कोचिंग साम्राज्य खड़ा कर दिया और वो सिर्फ इसी चीज को सिखा रहे हैं। लेकिन यार ये चीज काम बिल्कुल भी नहीं करेगी। अगर आप जेन्युइन ट्रेडर है ना, मैं आपको सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं, एक बार आप यूएस के ट्रेडर्स को देखो, बाहर के ट्रेडर्स को देखो, जो लोग ट्रेड करते हैं वो कभी भी एमए के बेस पर ट्रेड ही नहीं करेंगे, ना ही ईएमए को यूज करेंगे। लेकिन हमारे भारतीय ट्रेडर जितने भी है ना, वो एक इंडिकेटर के पीछे लगे रहते हैं। वो कहते हैं कि भाई एमए काम करेगा, ईएमए काम करेगा, इसकी सेटिंग उसकी सेटिंग। कमेंट करते करते रहते हैं दूसरे यूट्यूबर्स को कि भाई सेटिंग बता दो, कौन सा आपने एमए लगा रखा है, कौन सा ईएमए लगा रखा है। ये फालतू की बातें हैं। आप प्लीज इन इंडिकेटर्स को यूज मत करो, ठीक है। आप वरना क्या करोगे? अपना सारा फंड जीरो कर लोगे और जो लोग ट्रेडिंग को नए नए आए ना करने के लिए, वो भी यहाँ पर अपना फंड जीरो करके जाएंगे। यानी कि इंडिकेटर के बेस पे लॉस ही होगा। एक और चीज बताता हूँ। एक इंडिकेटर का नाम आपने और सुना होगा जिसका नाम है यहाँ पर सुपर ट्रेंड, ठीक है। अब ये सुपर ट्रेंड आपको क्या बताता है कि बाजार के अंदर ट्रेंड कौन सा है। लेकिन जब आप इसको यहाँ पर चार्ट पर प्लेस करते हैं तो सबसे पहले क्या चीज आती है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वहां पर वही कॉन्फिडेंस वीक रहता है। ये आपको बताता है कि अप ट्रेंड है, लेकिन आप इस पर भी डाउट करते हैं कि यार ये अप ट्रेंड दिखा भी रहा है या नहीं दिखा रहा है। देखो सीधी सी बात है, ये सुपर ट्रेंड जो है ना, ये एक फ्लॉप ट्रेंड है। मैं तो सीधी सी बात बोल रहा हूँ, जो भी सुपर ट्रेंड को देखकर ट्रेंड समझने की कोशिश करता है वो कभी जिंदगी में ट्रेडर ही नहीं बन सकता। पता है, यहाँ पर ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको ये चीजों को समझना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको किस तरीके से समझना पड़ता है ट्रेंड को समझने के लिए। जैसे ये हमारा एक ये लो है, एक ये लो है, ठीक है, एक हमारा ये हाई है, ये लो है, ये हाई बना। तो कुछ इस तरीके से ट्रेंड को पकड़ना पड़ता है। लेकिन लोग कहाँ पर घुस जाते हैं? सुपर ट्रेंड जैसे इंडिकेटर का यूज करते हैं, सोचते हैं कि हम यहाँ पर ट्रेंड को कवर कर लेंगे। कभी नहीं कर पाओगे। अब क्यों नहीं हो पाता है सुपर ट्रेंड के बेस पर यहाँ पर ट्रेंड कवर? क्योंकि टाइम फ्रेम यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अब आप इस जोन को देखो, ठीक है, ये 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर क्या है? साइडवेज बाजार है। अब यहाँ पर साइडवेज बाजार में अगर आप देखेंगे तो सुपर ट्रेंड आपको ये तो लिखकर नहीं देगा ना ये साइडवेज बाजार है। लेकिन यहाँ पर आपको इतना मैनिपुलेट कर देगा कि वो तो यहाँ से काउंट करेगा कि बाजार अप ट्रेंड में है, ठीक है। लेकिन जब ये साइडवेज बाजार है, जब ये डाउन साइड के बड़े बड़े वेव बन रहे हैं, यहाँ पर आपको लॉस हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि सुपर ट्रेंड यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि अप ट्रेंड है। लेकिन अगर आप यहाँ पर डीपली इसको समझेंगे तो ये सर अभी बाजार के अंदर एक कंसोलिडेशन वाला जोन है, साइडवेज जोन है। तो यहाँ पर आपको ट्रेड किस तरीके से करना चाहिए, सुपर ट्रेंड के बेस पे या अपने खुद के एक्सपीरियंस से? जाहिर सी बात है खुद के एक्सपीरियंस से ट्रेड करोगे। सुपर ट्रेंड के बेस पे सर ना तो आज तक कोई ट्रेडर बना है और ना ही आगे कभी बन पाएगा। तो इस इंडिकेटर का भी इस्तेमाल आपको नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, एक और इंडिकेटर मैं आपको बताता हूँ, वह है MACD। इस इंडिकेटर ने भी भैया बहुत नाम कमाया है भारत के अंदर। ये इंडिकेटर ऐसा है जो हर एक ट्रेडर को माला माल करने के सपने दिखाता है, लेकिन जब यहाँ पर इस इंडिकेटर को लगाया जाता है, बाजार के अंदर मूवमेंट आता है इस लेवल से, ये इंडिकेट करता है इस लेवल से। ठीक है, और इंडिकेट करने के बाद जब लोग इसके बेस पर कोई भी एक्शन लेते हैं, बाजार थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर वह नीचे गिर जाता है और हर एक ट्रेडर को यहाँ पर होता है लॉस। तो जाहिर सी बात है ये भी एक फ्लॉप इंडिकेटर है, इसका भी इस्तेमाल आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, और मैं तो ये कह रहा हूँ कोई भी इंडिकेटर का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। ट्रेडिंग व्यू पे भर भर के इंडिकेटर है, बिल्कुल भी इस्तेमाल मत करो। आपका ब्रोकर आपको बहुत सारे इंडिकेटर देता है, किसी भी इंडिकेटर का इस्तेमाल मत करो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, यूएस के ट्रेडर को जाकर देखो, उनके साथ बैठकर ट्रेड करो, वो चार्ट को बिल्कुल क्लीन रखते हैं, वो कोई इंडिकेटर का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। लेकिन हम भारतीय लोग इतने सारे इंडिकेटर लगा लेते हैं, इस चार्ट को इतना फुलफिल कर लेते हैं कि जैसे कि हम इंडिकेटर के बेस पे बहुत अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे। कभी नहीं बन पाएंगे सर, कभी नहीं बन पाएंगे। ठीक है, और सच कहूं ना, जो माइकल जॉर्डन है ना, जिन्होंने आईसीटी का कॉन्सेप्ट बनाया और जो सिखाया उन्होंने उन्होंने कभी भी इंडिकेटर के बारे में बात ही नहीं की। अब यहाँ पर एक और चीज समझो, एक इंडिकेटर जो आपने सुना होगा वह है RSI, कि RSI के बेस पर आप अच्छे डायरेक्शन को पकड़ सकते हो। इसका ये मतलब होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, यानी कि ये इस इंडेक्स की पावर बताता है कि जैसे ये प्राइस अभी ऊपर जा रहा है तो RSI के बेस पर हम ये कंफर्म कर लेंगे कि बाजार के अंदर स्ट्रेंथ है या नहीं है। लेकिन सच कहूँ ना, प्राइस जो है ना, कुछ इस तरीके से चलता है, कभी इस तरीके से आता है, कभी इस तरीके से चला जाता है। जितने भी इंडिकेटर बने हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये प्राइस। तो जैसे अभी यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं कि निफ्टी के अंदर हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट अपसाइड की तरफ देखने के लिए मिला है, तो जाहिर सी बात है कि आरएसआई के अंदर एक हमें स्ट्रेंथ देखने के लिए मिल रही होगी। लेकिन क्या पता प्राइस अगर जैसे ही नीचे आएगा, आरएसआई तो अपना डायरेक्शन चेंज कर देगा, क्योंकि ये फॉलो किसे कर रहा है, तो प्राइस को फॉलो कर रहा है। तो मैं तो यही कहूंगा कि आपको इस इंडिकेटर यानी कि आरएसआई को भी आपने बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। ठीक है, बॉल इंजन बैंड्स हो गया, ठीक है, और वी वैप हो गया, बिल्कुल भी यूज मत करो। जितना भी आप इनका इस्तेमाल करोगे ट्रेडिंग के अंदर, आपको हर एक ट्रेड के अंदर लॉस होगा। देखो, बाजार सम्राट एकेडमी ना भारतीय ट्रेडर को अवेयर कर रही है कि वह गलत तरीके से ट्रेडिंग ना करें, क्योंकि हमारा भारतीय हमेशा लुटता जा रहा है। जो फॉरेनर्स हैं, यूएस के जो ट्रेडर हैं, वो हमारे इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हैं और पैसा लूट कर चले जाते हैं। आपको भी मालूम होगा कि जेन स्ट्रीट नाम की कंपनी 36,000 करोड़ रुपए हमारे भारत से लूट कर चली गई। कैसे? सिर्फ एक सिंपल से कॉन्सेप्ट से। वो जानते थे कि हमारा भारतीय किस तरीके से ट्रेड करेगा और उनका कॉन्सेप्ट अलग था। तो आपने वही कॉन्सेप्ट यूज करना है जो वो यूज कर रहे थे, और वो कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं था। मैं हर बार बता रहा हूं कि अगर आपको ट्रेडिंग में सीखना है, आप एसएमसी सीखो, आप आईसीटी सीखो, आप यहां पर वाइकॉफ सीखो। ठीक है, आप यहां पर सीखो सर वॉल्यूम प्रोफाइल, आप यहां पर सीखो सर सीधा सीधा गेन पैड सीखो। ये कॉन्सेप्ट ऐसा जो काम करेंगे आपके लिए। ठीक है, इसके अलावा और कोई सा कॉन्सेप्ट आपके लिए काम नहीं करेगा। इस भारत के अंदर, इस ट्रेडिंग के अंदर इतना इंटरनल घुस चुका हूं, और देखना एक समय आएगा कि बाजार सम्राट एकेडमी एक इंडिया का सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट होगा, सबसे अच्छा एकेडमी होगा और नंबर 1 एकेडमी होगा, जहां पर जेन्युइन चीज सिखाई जाएगी। बाजार जैसे चलता है वही सिखाया जाएगा, फालतू की चीज यहां पर आपको नहीं सिखाई जाएगी, है ना? तो वही चीज मैं कह रहा हूं, आप अगर इंडिकेटर का यूज कर रहे हैं ना, तो मत करो यार, ये आपको बर्बाद कर देंगे, आपका पूरा पैसा लूट कर चले जाएंगे। चार्ट को जितना क्लीन रखोगे उतना अच्छा है। ठीक है, इंडिकेटर का इस्तेमाल आपको बिल्कुल नहीं करना है। एक और चीज है, अब आपने देखा होगा कि अब एआई आ गया है। ठीक है, यहाँ पर एआई के बेस पर आपको कुछ इंडिकेटर दिए जाएंगे कि एआई आपको इंडिकेट करेगा बाजार के अंदर किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि यार, चाहे एआई हो या आपका एल्गो हो, ठीक है, आपने कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना है। यानी कि जो भी आपसे कह रहा है ना कि ये वाला इंडिकेटर है, इसके बेस पर ट्रेड लो, आप मत लो यार, क्या जरूरत पड़ी है? ठीक है, आप सीखो, आप जेन्युइन इस चीज को सीख जाओ कि ये चार्ट चलता कैसे है। ठीक है, इंडिकेटर इस्तेमाल करोगे तो वही होगा जो आज तक होता आ रहा है। आपका सारा पैसा लुट जाएगा, सब कुछ चला जाएगा, आपको नहीं जाना है इस चीज में। ठीक है, मैं अवेयर कर रहा हूं लोगों को कि वो गलत तरीके से ट्रेड ना करें। तो गलत तरीका क्या है?
ना तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करना है, ना आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स का इस्तेमाल करना है, ना चार्ट पैटर्न्स का इस्तेमाल करना है। सिर्फ आप एसएमसी सीखिए, आईसीटी सीखिए, आप यहाँ पर वाइकॉफ ट्रेडिंग मेथड सीखिए, मेरिली कॉन्सेप्ट सीखिए, गैन फेड सीखिए, आप इलियट वेव सीखिए। ये कॉन्सेप्ट हैं जो आपको एक ट्रेडर बनाने की क्षमता रखते हैं। बाकी सारी चीजें फालतू की चीजें हैं। आप जितना यहाँ पर जाएंगे, जितना इस पे ड्राइंग बनाएंगे, आपके सारे कॉन्सेप्ट फेल होते चले जाएंगे। मैं तो यही कहना चाहता हूँ। ठीक है, जितना क्लीन रखोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। बस ये वीडियो इसीलिए था कि आप इंडिकेटर का इस्तेमाल ना करें, इंडिकेटर आपके लिए कभी काम नहीं करेंगे। अगर आप वाकई में एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो बाजार सम्राट एकेडमी आपसे वादा करता है कि आपको वो नॉलेज देगा जिससे कि आप आगे चलकर एक अच्छे ट्रेडर बनेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय श्री राधे।